सर बच्चों के साथ प्लीज साझा कीजिए। वो वाकयात हो सकता प्रेरित करने वाला नहीं, वो बनोबनोद का वाकयात है, लेकिन अब आपने बोला तो मैं बता ही देता हूँ कि चूंकि बीजापुर आज भी आप गूगल में देखेंगे तो घोर जंगल, दंडकारण्य जिसको बोलते हैं, वो था। और 30-30, 40-40 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं दिखता था, गाँव नहीं होते थे। फील्ड ऑफिसर के तौर पे जहाँ PWD का अंत हो जाता था वहाँ से इरिगेशन स्टार्ट होता था। मैं इरिगेशन का ऑफिसर था। जहाँ सड़कें खत्म हो गई वहाँ से बांध के लिए और नहरों के लिए क्षेत्र देखा जाता था। तो अनेकों बार ऐसा होता था कि सरकारी जीप खराब हो गई तो मोटरसाइकिल से चलती है। मोटरसाइकिल से जाते रहे, आते समय धुंधलका था शाम का, तो एक मोड़ पे घाट था, उस घाट के एक मोड़ पे मैं चढ़ रहा था मोटरसाइकिल पे, तो देखा कि एक सामने ही डीएफओ साहब बैठे हुए थे। तो जैसे उनसे आंख मिली मेरी, तो नहीं कह सकता कि मेरे अंदर साहस जगा, लेकिन आंखें बंद हो गई। और आंखें बंद होकर के कब एक्सेलेटर पर हाथ ज़्यादा गया कि कम गया, एक पल बाद जैसे ही मैंने आंखें खोली तो टाइगर साहब पीछे बैठे रहे और मैं आगे निकल आया, फिर जीत गया। सर आपने टाइगर को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं टाइगर ने दया किया, मैं नहीं कह सकता। उसके अपने स्वभाव के अनुरूप कमजोर से लड़ता नहीं है वो। और ये भी गुण जो है टाइगर से सीखना चाहिए कि अपने से निर्बल यदि कोई है तो उससे बहुत बहादुरी से पेश आना हमारी कमजोरी ही होती है। तो ये बच गया मैं। और उसके बाद एक एक्साइज इंस्पेक्टर थे तिवारी जी, उन्होंने फिर मेरे को बोला, मैंने वो उल्टी दिशा से जा रहे थे, मैंने उनको बोला तिवारी जी आगे बैठे हैं भाई टाइगर महोदय, अब तो मत जाओ। वो उतर रहे थे घाट, तो उनने भी जिद किया, हमारी उम्र के ही थे उस समय 26-27 साल के, तो जिद किया कि नहीं सर मेरे को भी देखना है, इतनी नज़दीक से आपको देखने को मिला तो मुझे भी देखना है। तो जब जिद किया तो फिर उनकी बुलेट मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके उनकी बुलेट मोटरसाइकिल को मैंने ही ड्राइव किया और फिर उतरते हुए घाट पे उनको दिखाया। वो वहीं पे बैठे थे टाइगर महोदय, और चूँकि वो बड़े सशक्त होते हैं, बड़े बलशाली होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूसरी बार भी हम आगे निकल गए बगैर आंख बंद किए। लेकिन तीसरी बार फिर हिम्मत नहीं पड़ी, तीसरी बार फिर वापस आकर के हिम्मत नहीं पड़ी कि अब अगर इनको ज़्यादा छेड़छाड़ कर दिया तो फिर अपने रौद्र रूप में आ गए तो मेरा क्या होगा। ये घटनाएं ये नौकरी के दरमियान होती रही। ये कोई व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये विषमताएं हैं जो कि जीवन में हर जगह आती हैं, आने की संभावना रहती है। उनसे कैसे बचा जाए, अपने आप ईश्वर बचा लेता है। जी सर बिल्कुल, ये साहस और निडरता मेरे ख्याल है हम सभी में होनी चाहिए। इसके बाद सर जीवन आगे बढ़ा और एक सफलतापूर्वक सरकारी नौकरी में सेवाएं देने के बाद आपका एक और नया पहलू शुरू हुआ, जहां आपको एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल ये बहुत स्टार्टअप वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चे काफ़ी पढ़ रहे हैं। तो आज से सर इतने साल पहले जहां एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ना, उसके बारे में सोचना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप बनने का सर ये रास्ता सर आपने कैसे चुना और कैसे ये विक्रांत समूह की आधारशिला रखी, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ टिप्स सर हमारे बच्चों को प्लीज जो आपने अनुभव किए थे वो साझा कीजिए। केडी सर, देखिए ये लंबी कहानी है और इसमें अगर देखा जाए मैं एंटरप्रेन्योर क्यों बना 27 साल की नौकरी के बाद में। और जिस समय मैंने नौकरी से BRS लिया तो उस समय मैं क्लास 1 ऑफिसर था, जो कि आज लोगों का सपना होता है। कई लोग, मेरे दोस्त लोग पूछते थे कि नौकरी क्यों छोड़ दिया। उस समय मैंने सुना था अति श्रेष्ठ एक उद्यमी थे इस देश में, धीरूभाई अंबानी साहब। उनकी जीवन कहीं पढ़ी थी या किसी ने सुनाई थी कि वो बहुत सामान्य परिवार से आए थे, हमारे जैसे ही थे। पेट्रोल पंप में पेट्रोल फिलर की नौकरी करते थे, ये शायद हमारे बच्चों को पता हो। धीरूभाई अंबानी साहब मुकेश भाई अंबानी के पिताजी थे और रिलायंस समूह के फाउंडर थे। तो जब वो पेट्रोल पंप फिलर की नौकरी करते थे, पेट्रोल डालते डालते वो ये नहीं सोचते थे कि पेट्रोल पंप मेरा हो, वो ये सोचते थे कि पेट्रोल जहां बनती है वो रिफाइनरी मेरे पास। वो तीव्र इच्छा उनके पास रही
और मेरे ख्याल से उन्हीं दिनों में रिलायंस इस रिफाइनरी जो जामनगर में डाली गई, उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में वो जामनगर की रिफाइनरी डाली थी, उससे मैं प्रेरित हुआ। और चूंकि मेरे अंतर्मन में कहीं न कहीं ये था कि इंजीनियरिंग का प्रवेश बहुत कठिन होता है और इंजीनियरिंग करने के बाद ओवरसियर बन जाते हैं या एलटीओ साहब बन जाते हैं, तो मन में आया कि क्यों ना इंजीनियरिंग बनाने की, इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री खोली जाए। कहाँ से प्रेरित हुआ? धीरूभाई, एक महान सफलतम उद्यमी जिन्होंने स्थापित कर दिया, और वहाँ से मैं प्रेरित हुआ। और 48 साल की उम्र में जबकि जीवन का ढलान चालू हो जाता है, वहाँ पे मैंने जाकर के ये एक चैलेंज स्वीकार किया, जैसे आज चक्रव्यूह का चैलेंज स्वीकार किया, उसी तरीके से उस समय एक चैलेंज स्वीकार किया कि अब मैं इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री खोलूँगा। और उस दिशा में सबसे पहले मैंने नौकरी छोड़ करके स्वेच्छा से त्यागपत्र दे करके और इंदौर में विक्रांत समूह की एक रचना की। इंदौर में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी 3 कॉलेजों की स्थापना की। बहुत विषमताओं में हमारे पास क्षमता नहीं थी, उद्यमी होने का कोई भाव नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, कोई गाइड नहीं था। समाज ने और धीरे धीरे इस समय ने ही हमको थपेड़े मार मार करके और उसकी स्थापना कराई। 2007 में उसकी स्थापना करने के बाद, चूंकि मैं ग्वालियर का रहने वाला था और ग्वालियर के बड़े ऋण थे इस मिट्टी के मेरे ऊपर, तो फिर ये सोचा मैंने कि जब मैंने शासकीय सेवा से संन्यास ले ही लिया और जब इस क्षेत्र में आ ही गया, तो क्यों ना ग्वालियर की धरती का भी कर्ज मिटाया जाए, पटाया जाए। उस कड़ी में मैंने फिर विक्रांत समूह की स्थापना करने की सोची, जो कि आज इस धरती पर आप लोग देख रहे हैं। विश्वविद्यालय की कल्पना उस समय नहीं थी। विश्वविद्यालय समय ये बोलता रहा समय कि अब कुछ और, अब कुछ और, अब कुछ और। तो प्रगतिवादी दृष्टिकोण ने विश्वविद्यालय तक ला दिया। यद्यपि इसमें भी संघर्ष बहुत हुआ और अभी भी है। तब भी हमारी आमने सामने परिचर्चा होगी, चर्चा होगी, तो इसके बारे में भी अनुभव साझा करने में मुझे अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और विक्रांति की परिभाषा जैसी है, मैं हर उस बच्चे में वो रूप देखना चाहता हूँ। पता नहीं मुझे अभी तक कहाँ तक सफल हो पाया कि एक महत्वाकांक्षी मानव संसाधन तैयार करना है, अति महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर, कि जीवन चलते का नाम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं गिर पड़ा और निराश हो गया कि सब ये मेरे बस का नहीं है, इसमें मेरे पास ये संसाधन नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं है। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ ऐसे में उन कठोर से कठोर क्षणों में भी अपने बच्चों को गाइड करने के लिए कि जीवन बहुत सुंदर है और सुंदरता को बढ़ाए रखने के लिए आपको केवल और केवल चाहिए कि उत्तर प्रगति, इसके लिए मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता होती है, तीसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपस में हम चर्चा बाद में भी करते रहेंगे। जी सर।